दीपिका पादुकोण के पिछले रिश्ते। क्या आप जानते हैं दीपिका के दिल की कहानी? पहले प्यार के दर्द से आज भी परेशान है। तीसरा वाला तो एक भगोद्धा का बीटा था। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। न सिर्फ अपने अभिनय और खूबसूरती से, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के किस्सों से भी दीपिका ने हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं। क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह से पहले भी दीपिका के दिल में किसी और का नाम बस चुका था? आइए जानते हैं दीपिका पादुकोण के वो रिश्ते जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें बना दिया वो शख्सियत जो आज वो हैं। नंबर 1, निहार पांड्या। दीपिका पादुकोण का पहला प्यार था निहार पांड्या। दोनों की मुलाकात एक एक्टिंग स्कूल में हुई थी, जब दीपिका मुंबई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। निहार और दीपिका का रिश्ता बहुत ही मजबूत और सच्चा था। उस वक्त दीपिका इंडस्ट्री में नई थी और निहार उनके स्ट्रगल के दिनों में उनके सबसे बड़े सपोर्ट थे। लेकिन जब दीपिका की प्रोफेशनल लाइफ ने रफ्तार पकड़ी तो दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। आखिरकार ये रिश्ता टूट गया, लेकिन निहार और दीपिका का यह रिश्ता आज भी कई लोगों के दिलों में ताज़ा है। क्या आपको भी दीपिका और निहार की ये कहानी पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, उपेन पटेल। दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल का रिश्ता भी एक समय सुर्खियों में रहा था। उपेन और दीपिका की मुलाकात मॉडलिंग के दौरान हुई थी और दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया। यह रिश्ता बहुत ही कम समय तक चला, लेकिन इसने दीपिका के जीवन में एक अलग मोड़ ला दिया। उपेन से अलग होने के बाद दीपिका का फोकस अपने करियर पर शिफ्ट हो गया और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी मेहनत की। यह रिश्ता भले ही बहुत लंबा न चला हो, लेकिन इसने दीपिका को और भी मजबूत और फोकस्ड बना दिया। नंबर 3, युवराज सिंह। दीपिका पादुकोण और भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के बीच की केमिस्ट्री भी किसी से छिपी नहीं थी। दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और कई मौकों पर दोनों को एक साथ देखा गया। युवराज और दीपिका की जोड़ी को फैंस ने भी बहुत पसंद किया था, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। दोनों के बीच के ईगो क्लैशेस और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। लेकिन दीपिका और युवराज का यह अफेयर आज भी याद किया जाता है, क्योंकि यह उन दिनों की बात है जब दीपिका का करियर तेजी से बढ़ रहा था और युवराज अपने क्रिकेट करियर में उभर रहे थे। नंबर 4, रणबीर कपूर। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक था। दोनों की मुलाकात फिल्म बचना ए हसीनों के सेट पर हुई थी और यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दीपिका और रणबीर का रिश्ता बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला रिश्ता था। फैंस को लगता था कि यह जोड़ी एक दिन शादी के बंधन में बंधेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रणबीर और दीपिका के बीच दूरियों की वजह रणबीर का कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसके कारण दीपिका ने रणबीर से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि इस रिश्ते के टूटने के बाद भी दोनों ने प्रोफेशनली एक साथ काम किया और अपनी दोस्ती को बनाए रखा। नंबर 5, सिद्धार्थ माल्या। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण का नाम सिद्धार्थ माल्या के साथ जुड़ा। सिद्धार्थ, जो कि किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के बेटे हैं, और दीपिका की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। सिद्धार्थ और दीपिका को कई बार एक साथ देखा गया और मीडिया में यह खबरें तेजी से फैलने लगीं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इस रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन फैंस और मीडिया के बीच यह अफेयर काफी चर्चित रहा। दीपिका और सिद्धार्थ का यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। नंबर 6, रणवीर सिंह। और आखिर में दीपिका पादुकोण की जिंदगी में आए रणवीर सिंह। रणवीर और दीपिका की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी मानी जाती है। दोनों की केमिस्ट्री न सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी कमाल की है। रणवीर और दीपिका की मुलाकात फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के सेट पर हुई थी और यहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। रणवीर और दीपिका ने साल 2018 में इटली में शादी कर ली और आज दोनों बॉलीवुड के सबसे पावरफुल कपल्स में से एक माने जाते हैं। रणवीर सिंह के साथ उनका रिश्ता बहुत ही खास है, क्योंकि इस रिश्ते ने दीपिका के जीवन को एक नई दिशा दी है। दीपिका ने खुद कहा है कि रणवीर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और दोनों एक दूसरे के बिना
अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस रिश्ते ने दीपिका को और भी मजबूत और खुशहाल बना दिया है और आज वो और रणवीर एक परफेक्ट कपल के रूप में देखे जाते हैं।